नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। जी हाँ, जो मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है और बहुत ही पवित्र एकादशी यह मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी 2021 में कब पड़ रही है, इसकी तिथि, पूजा का मुहूर्त, पारण का समय क्या है, इसका क्या महत्व होता है, सब जानकारी के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसी तरह की ढेर सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचें। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं और यदि अधिक मास पड़ता है तो 26 एकादशी होती हैं और हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। दोनों ही पक्षों की एकादशी बहुत ही खास होती है और अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो किसी भी एकादशी से कर सकते हैं, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। इस बार दिसंबर माह में पड़ने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी मोक्ष दिलाने वाली एकादशी होती है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष वह नहीं होता है कि हम भगवान में समा जाएं और जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। मोक्ष वह है कि जीवन पर्यंत परमात्मा हमें स्वयं की भक्ति प्रदान करें और मरणोपरांत भी हम भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा भक्ति करते रहें। यही होता है असली मोक्ष कि दोबारा हम इस धरती पर ना आए, बस ईश्वर के धाम में रहकर उनकी हमेशा भक्ति करें। इसीलिए आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। उन्होंने आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को सुनाई थी, क्योंकि गीता भी मोक्ष दिलाने का बहुत बड़ा रास्ता है। ये भी एक बहुत बड़ा मार्ग है मोक्ष दिलाने का। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आ जाते हैं और हमेशा उसको पढ़ते हैं तो वह भी हमें मोक्ष दिला सकती है। और भगवद गीता को पढ़ने वाला हमेशा ही भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उनकी सेवा में लीन रहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्रीमती राधा रानी ने सभी 26 एकादशियों की महात्म्य को अपने मुख से कहा है। जो लोग एकादशियों का व्रत रखते हैं तो उसके साथ उसकी कई पिछली पीढ़ी के पितर तर जाते हैं यदि वे कष्ट में हैं। और अगर आप एकादशी का व्रत रहकर इस व्रत का फल अपने पितरों को दे देते हैं तो आपके पितर कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। आपकी एकादशी के व्रत के फल से उन्हें मुक्ति तक प्राप्त हो सकती है, चाहे उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म क्यों ना किया हो, तो उनसे उन्हें मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। और जिस प्राणी के कारण उनके पितरों को कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता है और बहुत अधिक पुण्य वह व्यक्ति अर्जित कर लेता है। उसका तो ऐसे ही उद्धार हो जाता है भगवान की भक्ति करते करते। तो आपको भी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को जीवन पर्यंत रखा जा सकता है। जब आप इसका उद्यापन करना चाहें तब उद्यापन कर एकादशी का व्रत छोड़ सकते हैं। पूजा की विधि मैंने उत्पन्ना एकादशी वाले वीडियो में बताई है, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब जान लेते हैं कि आज के दिन हमें क्या क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो और हमारा जीवन सुखमय से बीते। तो आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। यदि शारीरिक कष्ट है तो गजेंद्र मोक्ष और नारायण कवच का हमेशा पाठ करते रहें। फाइनेंशियली परेशान है तो श्री बीज मंत्र का जाप करें। 3 से 5 माला तक रोज आपको श्री बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करना है और विष्णु भगवान के साथ ही माता लक्ष्मी का आवाहन करें। मन की शांति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। यदि काम नहीं बनते हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। परंतु जो भी करें रेगुलर करें, नियम से करें। ऐसा ना करें कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर एक दिन किया फिर छोड़ दिया। ऐसे आपको नहीं करना है। एक ही समय में करें,
क्योंकि किसी भी मंत्र जाप की एनर्जी जो काम करती है वह 24 घंटे के लिए होती है और आपको 24 घंटे बाद उस एनर्जी का निर्माण फिर से करना होता है और रेगुलर करते करते वह एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन कर देती है और आपके पास किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं आ पाती है। यह भी एक प्रकार की साइंस होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब है और पूजा का क्या मुहूर्त है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 दिसंबर दिन सोमवार रात को 9:32 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 14 दिसंबर दिन मंगलवार रात को 11:35 पे। व्रत दिन मंगलवार 14 दिसंबर को रखा जाएगा। पारण का समय है 15 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 7:05 से 9:09 तक। तो इसके बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।